यहाँ एक साल में 8 करोड़ का काम सिर्फ विधायक जी लोग बोल रहे हैं कि मैं जो अभी वर्तमान में साथ ही साथ कहीं कहीं कुछ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम अभी गली गली में सभी जगह तो हमारे इस वार्ड में धरातल तक पार्षद आने। मेरा नाम सुषमा साहू है। मैं वार्ड नंबर 54 से बीजेपी की प्रत्याशी हूँ। अपने क्षेत्र में वार्ड में क्या मुद्दा लग रहा है आपको इस बार? मैं वार्ड में सर्वे कर रही हूँ, घूम रही हूँ प्रचार के लिए। तो लोग बोल रहे हैं कि रोड, नाली, सड़क, बिजली ये सब काम रुका हुआ है। पानी इस वार्ड में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि पार्षद को तो हम लोग देखे ही नहीं हैं। उसके पति आते हैं पार्षद को हम लोग देखे भी नहीं है ऐसे। तो क्या सोचे अपने वार्ड के विकास के लिए? मैं ये सोची हूँ कि 5 साल में मैं दूंगी अपना समय और जमीन स्तर में बैठ के ही सेवा करूंगी। जनता के बीच में रहकर जनता के बीच में रहकर जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करूंगी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम तिलक साहू है और मैं जो अभी वर्तमान में कॉमरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड क्रमांक 54 की जो प्रत्याशी है सुषमा साहू, उसका मैं पति हूँ। ये अपने क्षेत्र में क्या मुद्दा लग रहा है इस बार आपको? क्या सोच के मैदान में उतरे आप? हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। आप स्वयं यहाँ से घूम के सर्वे करके देख लीजिए। न यहाँ नया जो अभी विकसित कॉलोनी है, न वहाँ रोड बना है, ना नाली है, न बिजली है, न पानी की सुविधा है। साथ ही साथ कहीं कहीं कुछ काम हुआ है जो दिखता भी नहीं, लेकिन वो काम में भी पूरा धांधली हुआ है। उस काम में सिर्फ ठेकेदारी ही हुआ है। वो काम पूरा धांधली हो गया, पूरा एकदम बहुत गड़बड़ काम हुआ है। आपका विजन क्या है? ये वार्ड जो 54 है उसको विकास के लिए अब क्या सोचे, कैसा आप विकास करेंगे जीतने के बाद? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो हमारे वार्ड क्रमांक 54 है उसमें पार्षद जी बोलते हैं कि एक अपने 5 वर्ष में मैं 28 करोड़ रुपए का काम कराया हूँ। लेकिन हमारा विधायक जी अभी 1 साल हुआ है विधायक बने और यहाँ 1 साल में 8 करोड़ का काम सिर्फ विधायक जी के माध्यम से और हम लोग के जितने इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसके माध्यम से 8 करोड़ का काम है। तो विजन चाहे वो देश के प्रधानमंत्री का हो, चाहे हमारे यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री का हो, या वार्ड का पार्षद का हो और वार्ड के महापौर का है, हमारा विजन जो रहता है सिर्फ विकास विकास और विकास ही रहता है। जो हम लोग यहाँ अगर बन के आ जाते हैं तो जो यहाँ के जनता का जो मूलभूत सुविधा है, जो सुविधा उसको मिलना ही चाहिए, रोड, नाली, बिजली, पानी और सफाई, ये काम हम लोग उन लोग के साथ में रह के उन लोग के साथ में मिल के हम लोग करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम अभी गली गली में सभी जगह हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ नशाखोरी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कई चौक तो ऐसा है वहाँ की महिलाएं अभी जो भाजपा की प्रत्याशी है उसको बोलते हैं कि आप अगर बन के आते हो तो सबसे पहले यहाँ CCTV कैमरा लगाना। कई ऐसा छोटे छोटे चौक है वहाँ इतना डर गए कि बोलते हैं कि आप आना और आने के बाद यहाँ छोटा सा थाना का निर्माण करवा देना। ऐसा दहशत हमारे इस वार्ड में भी हो गया है। तो क्या सोचे इसके लिए आप? ये सब काम करेंगे आप? इसके लिए हमारा सिर्फ एक विजन लेके हम लोग आए हैं कि वार्ड की विकास, वार्ड में जो समस्या है, जो नशाखोरी है, उसको हम लोग को समाप्त करना है। जिस वार्ड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके विकास हम लोग को कराना है। आदमी की जो मूलभूत सुविधा है, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सब सुविधा हम लोग करवाएंगे उन सभी के लिए। पट्टा है, प्रधानमंत्री आवास है, राशन कार्ड है, ये सब मुद्दा रहता है आम आदमी का पैसा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो योजना था वो केंद्र सरकार की योजना थी। तो इस योजना को हमारे इस वार्ड में धरातल तक पार्षद आने ही नहीं दिया, क्योंकि उसका काम विकास कराना था ही नहीं। किसी का सहयोग हो जाए उसके विचार ही नहीं था। वो ये सोचता था कि अगर हम किसी का प्रधानमंत्री आवास, किसी गरीब का मकान बना दे तो हमारा नाम नहीं होगा, वो केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उसका नाम होगा। इसीलिए यहाँ आवास के लिए उन्होंने गरीब लोगों को छला है, यहाँ कुछ काम नहीं किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि अभी जो नगर निगम के द्वारा अभी हमारे राज्य सरकार के द्वारा अभी जो एक घोषणा पत्र जारी हुआ है, उस घोषणा पत्र में पहले ऐसा था कि आपका 2011 के सर्वे सूची में नाम रहना चाहिए, आपके पास पट्टा रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पट्टा नहीं है, 2011 की सर्वे सूची में नाम नहीं है, उसके बाद भी अगर आप यहाँ रहते हो तो आपका बिजली का बिल रहना चाहिए और जो जिस मकान में आप रहते हो उसका टैक्स रसीद रहना चाहिए, फिर भी आपका आवास योजना में आपका नाम आ जाएगा और आपका जो कच्चा मकान है वो पक्का मकान बन जाएगा। कोई भी सेवा दल से जुड़े हुए हैं? मेरा खुद का एक इस क्षेत्र में धर्म जागरण के लिए जय श्री राम युवा कल्याण समिति है, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो खल्लारी माता सेवा समिति है वहाँ का भी मैं सदस्य हूँ। हम लोग ये हमारे आप यहीं पर जैसे आगे जाएंगे तो एक खाली खेल का मैदान है, तो खेल मैदान में जब कांग्रेस की सरकार आई तो ये खेल मैदान में ये लोग गौठान बना रहे थे। इतना अच्छा मैदान जो आप आसपास कहीं भी जाके देखेंगे तो इतना अच्छा मैदान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस मैदान को गौठान बना रहे थे, तो उसके लिए एक मैदान हम लोग लड़ाई लड़े। एक हफ्ता तक पूरा भूख हड़ताल में पूरा गांव वाले एक साथ बैठे थे, तो मैदान आज मैदानी है, गौठान नहीं बन पाया और उसके एक संरक्षण समिति हम लोग निर्माण किए हैं, मैं सदस्य। ये अभी अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अवैध प्लाटिंग और देख रहे हैं बिजली का वायर चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ, नीचे नीचे तक लटक रहा है, उसके लिए क्या सोचे? और बिजली का खंभा कई जगह समस्या है, उसके लिए क्या सोचे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं जिस समय चुनाव तो अभी लड़ने वाला हूँ, तो चुनाव नहीं लड़ने वाला था। आज से 3 महीने 4 महीने पहले से जब से विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र में बना है, तब से हम लोग निरंतर इस क्षेत्र के विकास के लिए रोड नाली और बिजली के पोल के लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। बिजली के पोल के लिए हम लोग विधायक जी से निरंतर संपर्क में रहते हैं। विधायक जी भी दृढ़ संकल्पित है कि इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, वो स्वयं बोलते भी है। तो हम लोग बिजली की पोल के लिए हम लोग एक बार सर्वे विभाग से, बिजली विभाग के माध्यम से हम लोग सर्वे करवा लिए हैं और जहाँ जहाँ कहीं कहीं तो अभी काम चालू भी हो गया है और जहाँ जो ज़रूरत है वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। अभी जैसे आप जीत जाते हैं, आपको जनता आशीर्वाद दे रही, मुख्य रूप से आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्या काम करने वाले हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे वार्ड में जो नशाखोरी है वो सबसे पहले मैं दूर करना चाहता हूँ। चौक चौक में जो आज आप शाम को रात को जाएंगे तो एक जमघट लगा रहता है, उसको मैं दूर करना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ नया कॉलोनी में रोड की इतनी ज़्यादा समस्या है, बिजली की इतनी ज़्यादा समस्या है, वो आप जाएंगे तो जाते ही दिख जाएगा। ये सब समस्या जो आदमी की जो मूलभूत सुविधा है, जो सुविधा उसको मिलना ही चाहिए, वो सब दिलाने का काम करूँगा मैं। आप 5 ऐसे काम बताइए कि सबसे ऊपर में आप रखे होंगे कि जीतने के बाद आऊँगा तो अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में ये सब काम सबसे पहले करूँगा। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इस क्षेत्र में जो नशाखोरी है वो दूर करना चाहूँगा। दूसरी, यहाँ जो रोड जो है वो रोड सब जितना नई कॉलोनी है सभी में रोडों का निर्माण, रोड और नाली का निर्माण करना चाहूँगा। जो यहाँ तार का जाल फंसा है, कई जगह तो ऐसा है कि तार का इतना ज़्यादा जाल फैला हुआ है कि आदमी अपना गेट भी नहीं खोल पाएंगे, ऐसा टाइप का तार का जो जाल है वो मैं दूर करना चाहूँगा। हमारे बिजली का तार जो है उसको मैं दूर करना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे इस बोरिया खुर्द की जो शान है गजराज बांध, वो भले ही आज हमारे वार्ड में नहीं आता है, लेकिन उसको मैं अपने प्रयास से बहुत ज़्यादा विकसित और बहुत सुसज्जित करना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे इस वार्ड में अभी वार्ड का जो परिसीमन हुआ उसमें दूसरे वार्ड में चले गए हैं हमारे इस बोरिया खुर्द की शमशान घाट, वो शमशान घाट को मैं संवारना चाहूँगा। कैसा वार्ड बनाना चाह रहे हैं आप? इसको मैं इस वार्ड को मैं इतना संवारना चाहता हूं कि जो जब भी अगर सही रायपुर नगर निगम की 70 वार्ड की बात आए तो सबसे पहले हमारा वार्ड क्रमांक 54 का नाम। जनता से अपील कर दीजिए। मैं भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती सुषमा साहू जी के लिए आप सभी से वोट मांगना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की हर एक वोट बहुत कीमती है। आप लोगों का हर एक वोट इस वार्ड के विकास के लिए है। आप लोगों का हर एक वोट इस जो क्षेत्र में जो नशाखोरी फैला हुआ है उसको भगाने के लिए है।